इतना बड़ा शिफ्ट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी। पेनफुल जर्नी। खुद एक ऐसी नेचर का आदमी हूँ कि मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी पे एक उंगली उठाते हो तो चार उंगलियाँ आप पे भी उठती हैं। What the audience or your followers should expect from WIRC 2.0? कोर टर्म भी हमने इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाई है, शख्सियत परस्त ग्रोह। हमारा एजेंडा क्या है कि हमने लोगों को पर्सनैलिटी कल्ट की तरफ नहीं लेकर जाना। खान साहब बाहर आने के बाद अगर आपको दोबारा से पीटीआई ज्वाइन करने की दावत देते हैं तो क्या आप वापस जाएंगे? चीज़ वही आ जाती है रियलाइजेशन वाली। अगर तो खान साहब को एहसास होता है कि मैं जो गवर्नमेंट करता रहा हूँ उसमें मेरी अपनी गलतियाँ हैं तो फिर बिल्कुल। पर लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं कि वो किस किस्म के प्रोपेगेंडा से इलेक्शन के दिन खसूसी तौर पे दूर रहें? देखिए, इलेक्शन के दिन तक तो मुझे लगता है कि वैसे ही पाकिस्तान में इंटरनेट होना ही नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे एक न्यूज़ डिजिटल पे देख रहे हैं। आज जिस शख्सियत से हम बातचीत करेंगे उनको डिजिटल गुरु, सोशल मीडिया रेवोल्यूशन लाने वाला एक इंसान और पता नहीं और कौन कौन से एडजेक्टिव्स जो हैं वो हम लोग नवाजते हैं। और उन्होंने एक जो डिजिटल रेवोल्यूशन है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की शक्ल में 2018 में पाकिस्तान में आया, उसको बहुत अरसे तक लीड किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्टी के साथ कुछ इख्तलाफात की वजह से वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। तो आज हम डॉक्टर फरहान विर्क से पूछेंगे कि आया अब पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में वो उसी जोश व जज्बे के साथ काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए था, या फिर यहाँ पे हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। थैंक यू सो मच फरहान भाई आज टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इतना बड़ा शिफ्ट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी, पर्सनल फीलिंग्स क्या हैं और कितना मुश्किल था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ना और किसी और पार्टी की तरफ जाना? देखिए, पीटीआई सोशल मीडिया हमारा बेबी रहा है, तो हमने जिस तरह लोगों को ट्रेन किया, आज भी मैं देखता हूँ कि ट्विटर के ऊपर जो लोग ज़्यादा बोलते हैं पीटीआई के हक़ में वो सारे वो हैं जिनके 10-10, 20-20 फॉलोअर्स थे और हमने उनको आइडेंटिफाई किया और हमने उनकी ग्रोथ करवाई। तो एक पेनफुल जर्नी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी होती है उनकी अपोजिशन करते हुए, मुझे अफसोस होता है, लेकिन फिर उसके साथ साथ मुझे जो ज़्यादा अफसोस होता है वो ये होता है कि आपको गवर्नमेंट का मौका दिया और आप अपने प्रॉमिसेस के ऊपर डिलीवर नहीं कर सके। तो अगर आप डिलीवर नहीं कर सके, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लोगों को ब्लेम करना शुरू कर दिया। तो ये जो एक ब्लेम्स वाला टेंट था ना, ये चीज़ मेरे साथ बैठती नहीं थी, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी नेचर का आदमी हूँ कि मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी पे एक उंगली उठाते हो तो चार उंगलियाँ आप पे भी उठती हैं। तो आप माजी में बयानात दे चुके हैं कि जी मैं कभी कंट्रोल्ड हुकूमत नहीं लूँगा, मैं कभी ये इस तरह से अपनी कौम को धोखा नहीं दूँगा। फिर आपने वो गवर्नमेंट भी ली, उसमें आप डिलीवर भी नहीं कर सके। फिर जब आप डिलीवर नहीं कर सके तो आपने इल्ज़ाम डाल दिए जी जनरल बाजवा का कसूर है, डोनाल्ड लू का कसूर है, अमेरिका का कसूर है। तो खान साहब इन्होंने तो आपको नहीं था बोला ना कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाएं, ये आपकी अपनी चॉइस थी। तो जब आप अपनी चॉइस के तहत मुल्क के लिए गलत फ़ैसले लेते रहे और आपको उस टाइम पता भी था और फिर आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑन नहीं करते। देखिए, मैं पीटीआई का मुखालिफ इसलिए नहीं बना कि मेरी को बहुत बड़े इख्तलाफ थे। मेरा बुनियादी इख्तलाफ ये है कि एटलीस्ट अपनी गलतियों को रियलाइज़ करें। आप माने कि जी उस्मान बुज़दार वाज ए रॉन्ग डिसीजन। अगर आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आपसे फेयर नहीं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने खुद अपॉइंट किया था। अमेरिका ने नहीं बोला, डोनाल्ड लू ने नहीं बोला, जनरल बाजवा ने नहीं बोला। अगर आपको जनरल बाजवा से इख्तलाफ था, उनको एक्सटेंशन आपने खुद दी थी। तो बजाय इसके कि आप अपने वो फैसले ऑन करें, आप जब दूसरों को इल्ज़ाम लगाने लग पड़े, तो मैं नहीं समझता कि आप मुल्क की डायरेक्शन सीधी कर सकते हैं। रिसेंटली आपने एक नया जो टर्म है वो ट्विटर पे इंट्रोड्यूस करवाई है, विर्क 2.0। सो अगर इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट द ऑडियंस और योर फॉलोअर्स शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम विर्क 2.0। देखिए, हमारा जो था एक और टर्म भी हमने इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाई है, शख्सियत परस्त ग्रोह। तो बेसिकली पीटीआई में जब हम थे तो हमारा एक थॉट प्रोसेस ये था कि हमने लोगों को एक बंदे के साथ रैली करना है कि आपने उस शख्स के साथ चलना है, जो वो कहता है, जो वो खाता है, जो वो पीता है, जो वो बैठता है, वो उनकी एक्सरसाइज की हम वीडियोस डाल रहे हैं। कि हमने सोचा कि यार शायद वाकई वो एजेंडा लेकर चलें, लेकिन अब चूँकि हमें एहसास हुआ कि यार हम उस टाइम गलत थे, तो अब हमने अपनी गलती एडमिट की। और अब क्या हमारा एजेंडा क्या है कि हमने लोगों को पर्सनैलिटी कल्ट की तरफ नहीं लेकर जाना, जो कि पहले माजी में हम तैयार कर चुके हैं और उसका मुझे अफसोस भी है। तो अब क्या है कि यार कोई भी लीडर हो, हाँ वो मियाँ नवाज शरीफ हो, हाँ वो इमरान खान हो, हाँ वो बिलावल भुट्टो हो, हाँ वो जहांगीर तरीन हो, हाँ वो अलीम खान हो, आपने उनकी अच्छी चीज़ों को पिक करना है और जहाँ पर वो गलती करेंगे हमने पिन पॉइंट करना है। तो हमारा जो पार्टी है उसकी तरफ से भी हमें कभी ये नहीं बोला गया कि आप लोग पार्टी पे तनकीद ना करें
या फलाने लीडर को सपोर्ट ना करें। आपने हमारी पार्टी का एक ओवरऑल एटीट्यूड भी देखा है कि लाहौर में अलीम खान साहब मियाँ साहब के ऊपर तनकीद करते हैं और जहांगीर खान तरीन साहब जो उनसे स्टेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि हम अब वो शख्सियत परस्ती या वो पर्सनैलिटी कल्ट की तरफ नहीं जा रहे। हमारे एजेंडा ये है कि मुल्क को एक स्टेबल ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए और उसके तहत हमसे जो हो सका हम करेंगे। अभी चूँकि गवर्नमेंट में नहीं तो कोई तनकीद कर रहा है, कोई साथ चल रहा है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट बनी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में अपना रोल अदा करें। जैसे अभी आपने कहा कि पार्टी क्रिटिसिज्म जो है वो हमें करने से नहीं रोकती, तो पार्टी लाइक जहांगीर तरीन साहब ने सीनियर लीडरशिप जो है इस्तेकाम पार्टी की, वो क्रिटिसिज्म बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जी जी, उनका तो मेरे साथ पिछले दिनों एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो मैं उनका नाम भी लूँगा, कि वो ये द न्यूज़ में भी लिखते रहे, डॉन में भी लिखते रहे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैंने जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ 10 आर्टिकल लिखे हैं आज तक, और वो शुगर इंक्वायरी के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर, और कहते हैं कि इस सब के बावजूद भी तरीन साहब जब भी मुझसे रब्ता करते हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा इज़्ज़त देती हैं। अगर आपको कोई शक हुआ मेरी बात पे, मैं उनसे आपको भी थोड़ी देर बाद मिलवा भी दूँगा। तो जो लोग उन पर तनकीद करते हैं वो भी ये चीज़ एडमिट करते हैं कि उनका ये एटीट्यूड नहीं है कि हम बदला लें या हम किसी को नुकसान पहुँचाएं। हमारी कोशिश यही है कि वो जो उनकी एक एक्सपर्टीज़ रही है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और बाकी जो उनकी पॉलिटिकल एक्सपर्टीज़ है उसको मुल्क के मुस्बत कामों के लिए इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा हमने डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर ली और अब मुल्क इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं जब सोशल मीडिया फॉलो मतलब हम लोग करते हैं और ढेर सारे जिनको हम लोग कीबोर्ड वॉरियर्स भी कहते रहे हैं, और वो एक ट्रेंड जो पीटीआई ने शुरू किया था कि बहुत ज़्यादा गालम गलोच और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो कि एक मतलब आप फेस टू फेस किसी को नहीं कह सकते। अब उसमें हम एक ये ट्रेंड भी देखते हैं कि जब आप कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं तो उसके नीचे एक भरमार होती है कमेंट्स की कि शायद आपके ये शख्सियत परस्ती के ख़िलाफ़ तो जा रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ जो है ये बुग़्ज़ इमरान में कर रहे हैं। तो लाइक टोटली ऑपोजिट ऑफ अनदर फिनोमिना कि आपने एक ही इंसान को पकड़ लिया और शायद ये कोई बदले की चीज़ है जो आप एक रिवेंज लेना चाह रहे हैं खान साहब से कि उन्होंने तब उस टाइम आपको प्रायोरिटी नहीं दी या आपकी बात नहीं सुनी या आपको बिल्कुल एक साइड पे कर दिया गया। तो क्या ऐसा है? देखिए, खान साहब मेरे टीचर हैं और इस चीज़ से मैं कभी भी नहीं झिझकता कि आपका जो टीचर है उसको आपको रिस्पेक्ट देनी है। और खान साहब आज जो भी हैं, हम डिजिटल मीडिया पे इसमें उनका एक बड़ा रोल रहा है। अगर हम कोई न्यूज़ को स्पिन करना जानते हैं, हम कोई मैनिपुलेट करना जानते हैं, तो वो भी खान साहब की वजह से जानते हैं, क्योंकि हमने उस बंदे से सीखा है। हमारी जो जवानी के 8-10 साल हैं वो उस बंदे के साथ गुजरे हैं, तो हमने उनकी पॉलिटिक्स से, उनके तरीके से, उनसे मिल के हर तरीके से सीखा है। तो जो आपका टीचर होता है उससे आप बुग़्ज़ नहीं रखते। तो मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि अगर वो शायद मुल्क में वज़ीर इत्तलात होते तो ही कुड हैव डन अ मच बेटर जॉब देन द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि बतौर वज़ीर आज़म वो गवर्नमेंट के लिए फ़िट नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान का पैगाम दुनिया में लेकर जाना होता, वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाते तो वो बहुत अच्छा रोल कर सकते थे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनका एक्सपर्टीज़ नहीं है, ये चीज़ उनको माननी पड़ेगी। तो जब वो उन एडमिनिस्ट्रेशन में जाते थे तो उनके साथ हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि लोग उनको कहते थे हाँ सब यहाँ पर ताजमहल तमीर कर रहे हैं और इसके साथ मीनार पाकिस्तान होगा और इसके साथ जी वो पीसा का टावर बना देंगे, और वो शाबाश करके और तालियां बजाकर चले जाते थे, लेकिन कुछ अरसे बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं बना होता। तो वो उनमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है उसकी एब्सेंस पाई जाती है। अच्छा फरहान भाई, आपने हम जैसे भी इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी बात कर रहे थे कि जब एक पीक था, फिर बिल्कुल आपने पीटीआई से अलहदगी इख्तियार की, फिर आप कुछ अरसे के लिए बिल्कुल गायब हो गए। उस दौरान हम लोगों ने एक इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री आपके ऊपर देखी कि राइज एंड फॉल ऑफ डिजिटल गुरु यू वर नेम्ड, और दे यूज्ड अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव विद दैट। तो उसमें जब आप मतलब उस दौर से गुजरे, इट वाज अ डिप्रेस्ड मोमेंट, एंड देन नाउ यू आर अगेन ट्राइंग टू बिल्ड अप योरसेल्फ, या वापस वो उसी चीज़ में आप वापस आ रहे हैं। तो ये एक वो ये डिप्रेस जो था टाइम, वो कितना मुश्किल था, और अब जब आपने दोबारा अपने आप को उस चीज़ में लाना था तो वो कितना टफ था? देखिए, उस दौर में जो डिप्रेशन की एक ज़्यादा बड़ी वजह मैं समझता हूँ वो ये थी कि पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई थी, लेकिन जब हमने देखा कि बुज़दार जैसे लोग सामने आ रहे हैं
तो उस वक्त जितने हम जुनूनी थे, आहिस्ता आहिस्ता हमारा जुनून उतर रहा था। तो मैं इसको ज़्यादा ये समझता हूँ कि वो एक शिफ्टिंग का फेज़ था, जिसमें ना एक बंदा कहता है कि यार मैंने 7 साल लोगों को ये चूरन बेचा है, लेकिन वो जो चूरन है वो उस तरीके का नहीं निकला जिस तरीके से मैंने इसको सेल किया है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं ये अब खामोश होकर साइड पर हो जाऊँ, या मैं लोगों को बताऊं कि ये जो चूरन था ये मैंने गलत बेचा है, मैं आपसे माज़रत करता हूं और अब मैं चाहता हूं कि हम इन चीज़ों को तब्दील करें। तो एक वो बंदे की नेचर होती है कि कुछ लोग बड़े वोकल होते हैं। तो मैं चाहता था कि यार चलो कम से कम जो 7 साल मैंने गुनाह किए हैं उसको मैं किसी तरीके से ना ठीक करूं। अच्छा, देयर इज़ अ सेइंग कि यू शुड नेवर से नेवर, और वक्त के साथ साथ इंसान जो है अपनी गलतियों से सीखता है और बदलता भी है। खान साहब अब जेल में हैं, और जेल से जब लोग बाहर आते हैं तो वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्कुल एक ऑपोजिट अप्रोच जो है वो लेते हैं लोगों से डील करने में, या अपनी रेगुलर काम सारे जो वो प्रोफेशनली भी अगर कुछ कर रहे होते हैं। तो खान साहब बाहर आने के बाद अगर आपको दोबारा से पीटीआई ज्वाइन करने की दावत देते हैं तो क्या आप वापस जाएंगे? नहीं, देखें, चीज़ वही आ जाती है रियलाइजेशन वाली। अगर तो खान साहब को एहसास होता है कि मैं जो गवर्नमेंट करता रहा हूँ उसमें मेरी अपनी गलतियाँ हैं जो कि मुझे खुद फिक्स करनी चाहिए थी और इसमें किसी और बंदे का कसूर नहीं, तो फिर बिल्कुल वो सोचा जा सकता है। बल्कि मैं ही नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ हमारी शायद पूरी पार्टी उनकी इस बात के ऊपर सपोर्ट करने लग पड़े। लेकिन अगर आप बैठ के इधर ये नैरेटिव देंगे कि जी मुझे अमेरिका ने गिरा दिया और फलाने ने गिरा दिया और फलाने ने गिरा दिया और ये हो गया और फौजी फलाना मेरे पीछे पड़ गया, तो इन चीज़ों का फ़ायदा कोई नहीं। अभी रिसेंटली आपने एक इंटरव्यू में कहा कि जिसमें आपने प्लान सी एक्सपोज किया पीटीआई का, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसी कोई वीडियोस बन के सामने आ सकती हैं जो कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि कई किसी और बाहर के मुल्क में सेट की गई होंगी स्पेसिफिकली इलेक्शंस को डिस्टर्ब करने के लिए, या ये एक नैरेटिव देने के लिए बाहर के मुल्क में कि पता नहीं इलेक्शन शफाफ नहीं हुए या बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। तो उसमें एज अ डिजिटल एक्सपर्ट आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं कि वो किस किस्म के प्रोपेगेंडा से इलेक्शन के दिन खसूसी तौर पे दूर रहें? देखिए, इलेक्शन के दिन तक तो मुझे लगता है कि वैसे ही पाकिस्तान में इंटरनेट होना ही नहीं चाहिए, मैं अगर आपसे बात करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमने उस दिन ऑन किया इंटरनेट तो उस दिन तो ये हर हल्के से ना इन्होंने बेसिकली पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों को ट्रेन ही ऐसे किया है कि आपने हर छोटी मोटी चीज़ की वीडियो बनानी है, और वीडियोस में भी क्या करना है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आएगी कि 9 मई के दिन एक लड़का था जो कि डंडे से गाड़ी के शीशे तोड़ रहा था, और वो डंडा आपको वीडियो पे नज़र नहीं आ रहा, आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि वो बंदा कोई चीज़ मारे और गाड़ी के शीशे टूट रहे हैं। लेकिन जो बंदा पीछे से वीडियो बना रहा है वो जब उसको नरेट कर रहा है तो वो कह रहा है ये देखें जी, इस बंदे ने पुलिस का डंडा उठाया और ये पुलिस वाला है और ये गाड़ी के शीशे तोड़ है। अब 1 महीना पहले उस 8 माह पुरानी वीडियो की सीसीटीवी फुटेज आई जिसमें वो बंदा जो गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा है उसको पुलिस वालों से वो डंडा छीनते हुए देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि वो जो बंदा वीडियो बना रहा था उस टाइम उसको भी पता था कि इस बंदे ने ये डंडा छीना हुआ है, ये हमारी पार्टी का है, लेकिन जानबूझकर लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए ऐसी वीडियो बनाई गई। तो अभी हमारे चूँकि पीटीआई सोशल मीडिया टीम में काफ़ी डीप कॉन्टेक्ट्स हैं, हमें पता चले कि वो बाहर के मुस्लिम ममालिक से वीडियोज़ इकट्ठी कर रहे हैं जिनमें किसी में बेल्ट पेपर्स फेंके जाएंगे, किसी में कोई छीन रहा होगा, और इस तरह के मनाजिर हैं। फिर एक दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि इन्होंने अपने कैंडिडेट्स की भी प्रॉपर ट्रेनिंग की है, तो वो क्या करेंगे कि इलेक्शन डे पर इनके जितने वर्कर्स हैं वो जी मोबाइल कैमरास पकड़ कर जी हर जगह जी इधर धांधली हो रही है, फलानी जगह धांधली हो रही है, फलानी जगह धांधली हो रही है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा एक बेसिक एजेंडा है मुल्क की स्टेबिलिटी वाला, वो तो आपका मुतासिर होगा। तो मुझे लगता है कि उस दिन इंटरनेट होना ही नहीं चाहिए। अभी आपने कहा कि पीटीआई के जो कॉन्टैक्ट्स हैं इनसाइड, उन्होंने आपको मतलब बताई हैं चीज़ें, आप अभी भी पार्टी के जो हैं सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया जो हैंडल करते हैं उनके साथ राब्ते में हैं? जी, मतलब जो उनकी एक टीम है उसमें हमने कुछ बंदे हमारे अभी भी मौजूद हैं जो कि हमें रेगुलर उनके व्हाट्सएप ग्रुप से अपडेट्स देते रहते हैं कि आप वो ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, तो डाटा हम तक आता रहता है, फिर हम उसको अपनी मर्ज़ी से फिर यूज़ कर लेते हैं कभी कभी। तो डोंट यू थिंक लाइक इट्स वेरी अनएथिकल? नहीं, अनएथिकल में आप इसको कह भी सकती हैं, लेकिन इसमें जो एक बुनियादी मसला है ना वो ये कि एट द एंड ऑफ द डे वो मेरे नज़दीक रियासत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कि आप अगर स्टेट के अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे आपकी स्टेट एक्सप्लॉइट हो रही है या उसके अगेंस्ट कोई नेगेटिव चीज़ जा रही है, तो उसको आपको रोकना तो पड़ेगा। अगर हम नहीं रोकते तो फिर उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।